ये मेरा सौभाग्य है कि आपने उन महात्मा के नाम से मुझे इस स्थान पर आशीर्वाद देने का यह उपक्रम किया है। वास्तव में तो यह आपकी आत्मीयता और आपका स्नेह ही है, अन्यथा इस शेखावाटी में बहुत लोग ऐसे हैं जो इस पुरस्कार के अधिकारी है, वास्तविक अधिकारी है। मैं तो केवल आपके सम्मान और मैं तो केवल आपकी आत्मीयता और स्नेह के कारण इसका अधिकारी बन पाया हूं। यह आपकी आत्मीयता बने रहे, ये जरूर चाहूंगा। संस्कृत की बात आई। संस्कृत हमारे राष्ट्र का प्राण है, हमारी संस्कृति का प्राण है, जो भारत में दूसरी काशी कहलाई। छोटी काशी नहीं, दूसरी काशी। तो रामगढ़ की पुण्य भूमि विद्वानों की पुण्य भूमि रही, जिन्होंने अपनी तपस्या साधना से कितने कितने लोगों को उपकृत किया। आयुर्वेद के क्षेत्र में पूज्य प्रातस्मरणीय मणिराम जी महाराज, उनकी सेवा को कौन भुला पाएगा। एक नाम नहीं, अनेक नाम है। भागवत की कथा कारोबार में तो अनेक लोग हुए हैं। पंडित बनारसी लाल जी शास्त्री, बनारसी लाल जी मिश्र जैसे विद्वान हुए हैं। आपके नगर का श्रृंगार है, शोभा है पंडित नरसिंह प्रसाद जी मिश्र राजस्थान में। आज उनके जैसा वैयाकरण नहीं, साहित्य का विज्ञाता नहीं। यह दूसरी बात है कि उनकी सेवाओं को हम जान नहीं पा रहे हैं। घर को जोगी जोगड़ो और आन गांव को सिद्ध। इस पुरस्कार के वास्तविक अधिकारी तो संस्कृत की सेवा के लिए तो पंडित नरसिंह प्रसाद जी मिश्र ही है। वैयाकरण मूर्धन्य है वो। पौरोहित्य के क्षेत्र में, कर्मकांड के क्षेत्र में अप्रतिम है। उनकी विद्वत्ता का कोई राजस्थान में इस समय सानी नहीं, खासतौर से व्याकरण के क्षेत्र में। अभी वो शायद अस्वस्थ चल रहे हैं, भगवान करे वो चिरायु हो, नेहरू जी प्राप्त करें। एक नहीं, अनेक अपने अपने क्षेत्र में अप्रतिम। पत्रकारिता के क्षेत्र में मालचंद्री प्रहलादिका जी का नाम उस समय से प्रचलित है जब हिंदुस्तान दैनिक ही इस क्षेत्र में अधिक प्रचलित था। हिंदुस्तान दैनिक के प्रतिनिधि के रूप में, संवाददाता के रूप में माल्यराम जी प्रहलाद का नाम सदा याद किया जाता रहेगा। आदरणीय श्री चौथमल जी कीर्तनिया, जिन्होंने श्री गंगा प्रसाद जी के शास्त्र ही समानांतर पत्रकारिता के क्षेत्र को अपनाया। खूब वर्षों तक वो क्षेत्र में रहे और अभी भी वरिष्ठ नागरिकों के संगठक के रूप में उनकी सेवाएं अप्रतिम है। हम आज जिस स्थल पर उपस्थित है वो उन्हीं की सेवा और साधना का प्रतीक है। रामगढ़ की अंतिम संस्कृत पाठशाला रही फुल्लीबाई संस्कृत पाठशाला। बहुत से लोगों ने यहाँ पर निःशुल्क भोजन पाकर, निःशुल्क शिक्षा पाकर अपने जीवन को सुधारा है, सुधार किया है। अब आवश्यकता है कि रामगढ़ के नागरिक रामगढ़ में अभी जो संस्कृत पाठशाला चल रही है उसको शीघ्र ही संस्कृत महाविद्यालय का रूप दें। यह कोई कठिन कार्य नहीं है। आप लोग संगठित होकर एक बार आवाज उठाएंगे तो उन स्थानों की पूर्ति होगी। रतनगढ़ का स्कूल ब्रह्मचर्य आश्रम बंद है, लक्ष्मणगढ़ का स्कूल ब्रह्मचर्य आश्रम बंद है, पिलानी का बिरला संस्कृत कॉलेज बंद है, बगड़ का रूमटा संस्कृत कॉलेज भी बंद है, और भी अनेक विद्यालय महाविद्यालय इस राजस्थान सरकार की दुर्नीति के कारण से बंद होने को बाध्य हुए हैं। जो संस्कृत की शिक्षा इस समय है
उसे कहना चाहिए कि दुर्दशा ग्रस्त है। 20 संस्कृत महाविद्यालय है, 8 आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, 20 शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय राजस्थान में इस समय, 8 आचार्य संस्कृत महाविद्यालय है। 20, 8, 28, एक महाविद्यालय में अगर 3 भी संस्कृत साहित्य का, सामान्य संस्कृत का और व्याकरण का विद्वान भी व्याख्याता हो तो 84 संस्कृत के व्याख्याता होने चाहिए, वो भी नहीं है। सामान्य संस्कृत और अंग्रेजी, हिंदी और दूसरे विषयों के व्याख्याताओं की नियुक्ति तो दूर की बात है। वसुंधरा जी की सरकार में जो संस्कृत के लिए किया उसको न करना ही उचित है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो, क्योंकि भाजपा से जुड़ी हुई है और यद्यपि हमारे जैसे लोग राजनीति में नहीं है तो भी भाजपा से भावनात्मक संबंध है। जो बालक 1946 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बना, संघ का स्वयंसेवक बना, उसकी भाजपा से संबद्धता होनी सब स्वाभाविक भी है और उसे दुख भी होता है कि भाजपा की सरकार होते हुए भी जो सरकार संस्कृत के लिए जो उसे करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। हम भगवती सरस्वती से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। आज आपने जो सम्मान किया उसके लिए हृदय से आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। जैसा मैंने कहा, यह मेरी योग्यता के लिए नहीं, आपके स्नेह और आपकी आत्मीयता के कारण है। रामगढ़ से बहुत ही ज्यादा संबंध रहा है, प्रारंभ से ही रहा है। मेरी लड़की यहाँ विवाही है, मेरा लड़का यहाँ विवाह रहा है, मेरी शादी यहाँ विवाही है और अनेक संबंध हैं। श्री श्याम जी पुजारी जी मेरे जीजा जी होते हैं। अनेक संबंध यहाँ पर हैं। उन सबसे पारिवारिक संबंध भी, आप सबसे भी पारिवारिक संबंध जो है, व्यक्तिगत रूप से आप मुझ पर स्नेह रखते हैं, मेरे प्रति आपकी सद्भावना है। आज का यह कार्यक्रम आपके स्नेह और आत्मीयता का प्रतीक है। भगवान आपको सदा सुखी रखे, रामगढ़ को सुखी बनाए, समृद्ध बनाए, आप लोगों को सुखी और समृद्ध बनाए। और जैसा कि बताया है कि परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम निज निधि विकसंत संत्य संता की अंतर, दूसरे के परमाणु के समान गुण को भी पर्वत के समान दिखाने की जो सद्भावना संत में होती है, उसी भावना के अनुसार आपने यह कार्य किया है। और यह महात्मा कालूराम जी के इस जन्मभूमि स्थल के लिए स्वाभाविक भी है। हृदय से संत जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, अपने विशाल गुण को भी बहुत रज के समान दिखाते हैं और दूसरों के परमाणु के समान गुण को भी बड़ा हिमालय के समान आकार बनाकर उसकी प्रशंसा करते हैं। ये आपके स्वभाव का अनुरूप है। अंत में आप सभी के लिए कल्याण कामना करते हुए कल्याणानां निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानां पाठेयं मुमुक्षो समृद्धिपुर पर्वत प्राप्त प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये। राम नाम है, भगवान का राम का नाम आप सबका कल्याण करते हैं। आज मानस भवन में जिसके उतारे आरती भगवान भारतवर्ष में गूंजे, हमारी भारती गूंजे। एक अंत में कुछ पढ़ना चाहूंगा क्योंकि जिनका नाम नहीं ले पाया वो एक रामदूत के संबंध में कुछ पढ़ना चाहूंगा। श्रेष्ठीनाम दानशीलानाम द्विजानाम तत्वदर्शिनाम विदुषाम त्यागवृत्तीनाम रामदुर्गम मनोहरम। यह रामदूत श्रेष्ठ दानशील ब्राह्मणों का,
वैश्यों का, क्षत्रियों का, तत्वदर्शी विद्वानों का, त्याग वृत्तिशाली महात्माओं का जन्मस्थल है। यूनस मेरा नना यत्र किशोरा मधुरा नना, जिसके युवक सदा हंसमुख रहते हैं, जिसके किशोर मधुर मुस्कान से युक्त है। शिशुर रामकृष्णाश्च रामदुर्ग मनोहरम, जिसके प्रत्येक बालक राम और कृष्ण है, बच्चा बच्चा राम है। गाढ़ पारंगताना नार्य शील सौभाग्य संस्कृता, जिसकी नारियां गान के में पारंगत है, शील और सौभाग्य से सुसंस्कृत है। मानिनो नागरायत्र सर्वे च स्वाभिमानिना, जिसके नागरिक स्वाभिमानी है और चतुर है। प्रशस्ता राजमार्गाश्च प्रासादै समलंकृता, बहुरंगै सुचित्रैश्च राजन्ते विधय शुभा। हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ूंगा। शिष्यनाम छत्रयो यत्र कलाचित्रैरलंकृता, हरन्ति वमनांशिया दृश्यन्ते मार्गगामिनां। कृष्णस्यापि हरे यत्र कीर्ति गौरम सुमंदिरम। इसको तो स्पष्ट करूंगा कि यहाँ पर काला है, शनि तो एकदम काला है, लेकिन जिसका मंदिर है वो अपनी कीर्ति के कारण से गौरवान्वित है, गौर है। सजीव भित्ति चित्र से प्रसवम भारतीय मन है, और अपने सजीव भित्ति चित्रों से रामगढ़ सभी के मन को बला आकर्षित कर लेता है। श्री गंगा मंदिरम यस्य